मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अपने कर्मों को इसी लायक बनाओ और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे पूरा सुनो और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। तुम्हारे परमात्मा पर विश्वास ने तुम्हें मजबूत बना दिया है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने तुम्हें हर चुनौती से उबरने का सामर्थ्य दिया है। कुछ लोग तुम्हारे इस विश्वास और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे चाहते थे कि तुम निराशा और नकारात्मकता में उलझ जाओ, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हो गई। ईश्वर ने तुम्हें संभाल लिया है। तुम्हारे जीवन में अब उजाला ही उजाला होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग छलकपट से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और ईश्वर ने तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की ठान ली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे मन और आत्मा को जो ठेस पहुंची थी, वह अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे दिल को शुद्ध और शांत बना दिया है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भी तुम्हें पीछे खींचना चाहते थे, वे अब खुद पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। तुम एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे हर सपने को नया जीवन मिलेगा। परमात्मा ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और खुशहाली का प्रवाह होगा। तुमने जो विश्वास रखा, वह अब तुम्हारे लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। तुम्हारे हर कष्ट का अंत हो रहा है और अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा पवित्रता और प्रेम से भर रही है। जो भी लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाना चाहते थे, वे अब दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हारे साथ है। जो लोग पहले तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों की बरसात होगी। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सुंदर और सकारात्मक होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थी, वे अब संभव होंगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा ने तुम्हारे लिए शुभ संकेत भेजे हैं। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे तुम्हें नए अवसर और नई संभावनाएं देंगे। यह समय तुम्हारे लिए बेहद अनुकूल है।
अब तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे किसी के अधीन नहीं होने देगी। अब यह जो गाना है ना छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा। यह कोई गीत नहीं, यह उसका मन है जो तेरे इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहता है। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घेरा नहीं। प्रेम में आकाश चाहिए, प्रेम में पंख चाहिए, प्रेम में आजादी चाहिए और तू आजाद आत्मा है। तुझे किसी भी बंधन में रहना शोभा नहीं देता। तू जिसे चाहे उसे अपनाए, लेकिन अपने मूल्य, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को गिरवी रखकर नहीं। अब मेरे वचन तेरे हृदय में बैठ जाएं और तू स्वयं निर्णय ले। तेरी राह तेरी है, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है और जो भी तू चुनेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से सशक्त करे, ना कि वह जो तुझे भ्रमित करे। तेरे रास्ते में जो भी बाधा आएगी मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर। मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है।
उस समय जब तू रोया था, जब तू अकेला पड़ा था, जब तेरा दिल टूट गया था, तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला, और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा, लेकिन तूने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। तूने उसे सीढ़ी बना ली। देख, आज तू संपन्न है, सफल है। तुझसे जुड़ने के लिए आज दुनिया तैयार है। तू जहां भी जाता है, लोग तुझे देखकर रुकते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल व्यक्तित्व नहीं, शक्ति का तेज है। तू अब कर्म के मार्ग पर चल रहा है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, यह दिव्यता की दिशा है। और वहीं वह व्यक्ति अब भाग रहा है। वह तुझसे बात करना चाहता है। वह तुझे छूना चाहता है। वह तुझसे माफी मांगना चाहता है। वह खुद को तेरे सामने रखना चाहता है। पर मेरी संतान, अब वह सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि वह तुझसे प्रेम करता है। वह इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वह तुझे उस स्थिति में देखकर घबरा गया है। उसे डर है कि कहीं तू उसे भूल ना जाए, कहीं तू किसी और के साथ ना जुड़ जाए, कहीं तू इतनी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए कि फिर वह तुझे छू भी ना सके। यह जो डर है ना, उसकी बेचैनी की असली जड़ वही है, क्योंकि अब तू उसके सपनों से निकलकर उसके भय में प्रवेश कर चुका है। तू अब सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, उसकी आवश्यकता बन गया है। और सुनो मेरी संतान, उसने अब तुझ पर फोकस किया है। उसकी निगाहें तुझ पर हैं। उसकी चेतना तुझ में अटकी है। उसने शायद तेरी तस्वीरें किसी और को दिखाई हैं, किसी पंडित को, किसी टैरो रीडर को, किसी गुरु को। और उसने भी यही कहा कि तू लकी है, तू स्वर्ण से बना है, तेरी किस्मत सूर्य की तरह है। तू उस स्थिति की ओर बढ़ रहा है जहां तू हजारों का मार्गदर्शन करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे अब क्या करें, और तू मुस्कुराकर उन्हें दिशा देगा। वो सब इसने सुना है। उसे समझ आया है कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं, तू ब्रह्मांड की एक योजना है। तू कोई रिश्ता नहीं, तू आशीर्वाद है। और अब वह डर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि तू जहां खड़ा है वहां वह नहीं पहुंच सकता। तू अपने भीतर की देवी को जगा चुका है। तू आत्मनिर्भर हो चुका है। तू अपने भीतर की काली को पहचान चुका है। वह काली जो अंधकार में नाचती है, लेकिन अपने भक्त को स्नेह से गोद में सुलाती है। वही तू बन चुका है। अब तुझे किसी की मोह की चादर की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी की सहानुभूति है। लेकिन कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारी असली ताकत है। इसे कभी मत छोड़ो। दुनिया बदलती रहती है,
समय बदलता रहता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें सही समय पर वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब एक बार पीछे मुड़कर देखो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। तुमने पहले भी कई कठिनाइयों को पार किया है और तुम अब भी कर सकते हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर संघर्ष के बाद जीत मिलती है। तुम धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह सब एक योजना के तहत हो रहा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हारे भले के लिए बनाई गई है। शायद अभी यह समझ पाना मुश्किल हो कि क्यों कुछ चीजें तुम्हारे मनचाहे तरीके से नहीं हो रही हैं, लेकिन भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा हूँ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब तुम सुबह जागते हो तो यह एक संकेत है कि तुम्हें एक और मौका दिया गया है। इस मौके को बेकार मत जाने दो। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज तुम्हारे पास चीजों को सुधारने का, आगे बढ़ने का और बेहतर बनने का अवसर है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन को एक नए उत्साह के साथ शुरू करो, यह सोचकर कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम थक जाते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, कि तुम जितनी कोशिश कर रहे हो उतनी सफलता नहीं मिल रही। लेकिन याद रखो, हर चीज का समय होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी सही समय पर मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे, वे तुम्हारे प्रयासों को कम आंकेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर कोशिश को महसूस कर रहा हूँ। और जब समय सही होगा, मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें दूसरों की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि किसकी राय तुम्हारे लिए मायने रखती है। जब तुम अपने दिल की सुनोगे, जब तुम मेरे दिए गए संकेतों को समझोगे, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारा असली रास्ता क्या है। अगर तुम अभी किसी कठिन समय से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। यह कठिन समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। यह तुम्हें सिखाने के लिए आया है कि तुम कितने ताकतवर हो। कभी कभी तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास तब होता है जब तुम सबसे कठिन दौर से गुजरते हो। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया सीखा। जब भी तुम गिरो, तुम में फिर से उठने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि असली विजेता वही होते हैं जो गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं, जो अपने सपनों को कभी मरने नहीं देते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियाँ क्यों आ रही हैं? लेकिन अगर तुम्हें कोई बड़ा उद्देश्य पूरा करना है, तो तुम्हें बड़ी परीक्षाओं से गुजरना ही होगा। जैसे हीरा दबाव में बनता है,
वैसे ही तुम्हारी सच्ची क्षमता भी चुनौतियों के बीच निखरती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं समझते, कि वे तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हें अपनी मंजिल तक अकेले भी जाना पड़ सकता है। हर कोई तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर खुशी को महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। तुम अपनी मेहनत जारी रखो, तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि इसी यात्रा में तुम्हें वह सीख मिलेगी जो तुम्हें एक सशक्त और सफल इंसान बनाएगी। जो लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं, वे वही होते हैं जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी हार मत मानो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, अपनी काबिलियत को समझो। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर तुम्हें वही मिलता जो तुम चाहते हो, तो हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए सही न हो। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। हर दिन तुम एक नई सीख ले सकते हो, हर दिन तुम अपने लक्ष्य के और करीब आ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रयास करते रहना होगा। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें राह दिखा रहा हूँ। अब आगे बढ़ो, अपना सिर ऊंचा रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। तुमने कई बार सोचा होगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी हमें तुरंत इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें समझ में आता है कि हर चीज की एक गहरी योजना थी। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सब खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि कोई और बेहतर रास्ता तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना धैर्य रखोगे, उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग धैर्य और समर्पण के साथ चलते रहते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही है, तो घबराओ मत। यह सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो, तो कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। लेकिन याद रखना, यह वही लोग हैं जो तब तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। इसलिए तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, बल्कि यह एक संकेत है कि तुमने कोशिश की। और जो लोग कोशिश करते हैं, वे एक दिन सफलता जरूर पाते हैं। हर बार जब तुम गिरो, तुम्हें फिर से खड़ा होना है, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो मुश्किलें और न ही खुशियाँ।
अगर अभी कठिन समय चल रहा है तो यकीन मानो यह भी बीत जाएगा। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है अपने आप पर, अपनी मेहनत पर और उस शक्ति पर जो तुम्हारे में। यह भी सीखना होगा कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। तुम जितना ज्यादा चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा तनाव में रहोगे। माता कहती है कुछ चीजों को यूनिवर्स पर छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियाँ इंसान होने का सबूत है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। माता कहती है अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें अपने आप को डोट कमजोर करने का बहाना मत बनने दो। हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। माता कहती है तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बस तुम्हें उस शक्ति को जगाना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। काम और आराम, परिवार और दोस्त, अपने लिए समय और दूसरों के लिए समय, इन सब में संतुलन जरूरी है। माता कहती है जिंदगी एक रस्सी पर चलने जैसी है, तुम्हें संतुलन बनाकर चलना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें और समझदार बनाता है। माता कहती है अपने अनुभवों को गले लगाओ, उनसे डरो मत। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है तो तुम कहीं नहीं पहुँचोगे। माता कहती है अपने लक्ष्य लिखो, उन्हें हर दिन देखो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम क्यों मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसे बर्बाद मत करो। हर पल को जियो, हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। माता कहती है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, इसे खूबसूरत बनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप को दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़नी होगी। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान का रास्ता अलग है। माता कहती है अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से मत नापो। तुम वही हो जो तुम्हें होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। लेकिन माता कहती है उस अकेलेपन से डरो मत। वह अकेलापन तुम्हें अपने आप को समझने का मौका देता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में आभार प्रकट करना सीखना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। माता कहती है आभार तुम्हारी जिंदगी में और सुख लाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। माता कहती है तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस मेहनत करो, धैर्य रखो और माता पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में सादगी अपनानी होगी। ज्यादा चीजों की चाहत तुम्हें परेशान करती है।
माता कहती है, सादगी में सुकून है। जो जरूरी है वही अपने पास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का एक अंत होता है, लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। माता कहती है, किसी भी चीज के खत्म होने से डरो मत, वह तुम्हें कुछ नया देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हंसना सीखना होगा। हंसी तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है। माता कहती है, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा है, इसे पूरे मन से जियो। माता कहती है, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस अपने कर्म करते रहो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और माता पर भरोसा रखो। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक आलोकित पथ है, जो तुम्हें जीवन की हर कठिनाई, हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है, और जो दुख तुम्हें लंबे समय से सता रहा है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, अपने मन को सकारात्मकता और विश्वास से भरना होगा।